डियर फ्रेंड्स, 910 का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले पार्ट में मैंने 9-10 क्वेश्चन बताए थे, इसमें आपको कंप्लीट 20 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट और फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि इसके जो कुछ आंसर्स हैं जो आपको मिल नहीं रहे थे। तो फटाफट मैंने यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो आगमन विधि का आधार जो है वो उदाहरण है। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसका एक्स का मान बताना है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राशि 1/2 और 1/8 का मध्य अनुपात 1/4 आ जाएगा। इसको मैंने पहले वीडियो में समझा रखा है ये कैसे कैसे आते हैं आंसर। और चौथे क्वेश्चन का आंसर 64 पाई आएगा। उसका पाँचवें क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर NCERT। ठीक है, इसी तरह से आपके इंग्लिश मीडियम के लिए जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें डी ऑप्शन एग्जाम्पल। दूसरे क्वेश्चन में भी डी ऑप्शन जो इसमें 4 लिखा है ये करेक्ट कर लेना है। तीसरे क्वेश्चन में आपका जो 1/4 ऑप्शन लिखा है बी ऑप्शन करेक्ट करना है। चौथे क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन 64 पाई हो जाएगा। और पाँचवें क्वेश्चन का NCERT सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं फिलिप्स में। फिलिप्स में आपका पहले में आएगा आपका 100, दूसरे में आ जाएगा आपका 4000, तीसरे में आ जाएगा 96, चौथे में आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें सुगम और सरल होनी चाहिए। ठीक है, ये गणित की पाठ्य पुस्तक की बहुत सारी विशेषताएं हैं। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो है अचर राशि वगैरह की आंसर, जो उस राशि को अचर कहते हैं जिसका मान प्रत्येक गणितीय क्रिया में नियत रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपको मान निकालना है 1/2 में छोटा कोण तो 30 डिग्री का होगा। उसके बाद में आपको रेखाखंड को समद्विभाजित करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो है पटरी, स्केल, प्रकार, कंपास वगैरह। तो ये हो गए आपके आंसर। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है अधिगम सामग्री किसे कहते हैं, तो वह सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, हृदयग्राही तथा बोधमय बनाती है, शिक्षण में मददगार होती है, शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन एक ऐसा अवस्था या फाइल जिसमें किसी व्यक्ति का बालक का जीवन काल के विशेष क्षेत्रों यथा का मतलब है जैसे विद्यार्थी जीवन की उपलब्धियां, व्यक्ति से संबंधित समस्त जानकारी हो, पोर्टफोलियो कहलाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका चौथा क्वेश्चन है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है पैटर्न क्या है आपको बताना है, तो पैटर्न के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है। इसी तरह पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है गणित में तर्क से क्या तात्पर्य है, तो गणित में तर्क का तात्पर्य भी यहाँ पे समझा दिया गया है। छठा क्वेश्चन है व्युत्क्रमणवाद क्या होता है आपका, तो ये जो आपका रेसिप्रोकल क्या होता है उसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। इसके बाद में जो सातवां क्वेश्चन है इसमें आपको तृतीयानुपाती निकालना था, तो इस तरह से आप इसको लिख करके तृतीयानुपाती जो है 144 आंसर आएगा, ये निकाल लेना है। इसके बाद में जो नौवां क्वेश्चन है उसको मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले आठवां क्वेश्चन दिखाता हूँ। नौवें क्वेश्चन की जगह नहीं थी तो इसलिए नहीं लिखा, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। जैसे कि सममिति अक्ष से क्या समझते हैं, तो सममिति अक्ष एक ऐसी सीधी रेखा होती है जो बराबर हिस्सों में बांटती है किसी भी चीज़ को, यानी मिरर इमेज बनता है उसके अक्ष के दूसरी तरफ। और नौवां क्वेश्चन है आकलन का अर्थ क्या है, तो आकलन का आशय सूचनाओं को एकत्रित करने की क्रिया से है, और विद्यार्थी के संदर्भ में हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा दिया गया है नौवें क्वेश्चन का आंसर। अब आगे जो है आपका 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में जो है श्यामपट्ट, चौक, आपका प्रतिमूर्ति चित्र, चार्ट, रेखा चित्र, ग्राफ, ये सारे जो हैं आपके शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम हैं, इनको लिख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है समीकरण को हल करना था, तो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कर दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं हम 12वें क्वेश्चन पे। 12वां, 13वां, 14वां, 15वां सारे क्वेश्चंस मैं आपको नीचे बताऊंगा, 20 तक के सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर है गणित पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं उपयोगिता बतानी है, तो आवश्यकता और उपयोगिता आप यहाँ पे देखिए लिख गए हैं। तो यहाँ पर आप इन सभी को एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट वाइज लिखा गया है, तो आप इनको आराम से आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें 13वें क्वेश्चन की, तो 13वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको आसानी हो जाए। 13वां नंबर क्वेश्चन जो है सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो है क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये एक प्रमेय भी है जिसको लिखा है मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है। उसके बाद में दिया गया क्या है, सिद्ध क्या करना है, रचना और उत्पत्ति, इस तरह से आपको ये करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे लिखा गया है इसको लिख देना है, ताकि आपका पूरा सोल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लास्ट में आएगा ये सिद्ध हुआ। ठीक है, पूरा यहाँ पे करने के बाद में पूरा ये सिद्ध हो जाएगा। 13वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो हमने नहीं करके आपको चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो 180 डिग्री होता है इसके बारे में आंसर बताया। अब आते हैं हम 14वें क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन और 16वें क्वेश्चन सभी के आंसर्स देखने के लिए नीचे की तरफ मूव करेंगे। नीचे मैंने इसके सारे सोल्यूशंस बना दिए हैं। तो आइए 14वें क्वेश्चन को देखते हैं।
तो 14वें क्वेश्चन को, एक पिता की पुत्र की आयु से 2 गुनी है और 20 वर्ष पूर्व जो है आयु 12 गुनी हो जाती है, तो दोनों की जो वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो मान लेंगे इसकी आयु x है, तो पिता की आयु जो है डबल है, यहाँ पे लिखी है दुगनी है, यहाँ पे देखिए दुगनी लिखी है, तो दुगनी कर देंगे। और 20 वर्ष के पूर्व जो है उसकी हो जाएगी -20, क्योंकि पहले की है। अगर 20 वर्ष बाद होता तो प्लस हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें 20 वर्ष पूर्व मतलब पहले क्या थी वो होगी, और दूसरे की आयु जो है 2x है, तो 2x - 20 होगी। अब इसके हिसाब से समीकरण बना लेंगे, और समीकरण बनाने के बाद में इसको सॉल्व कर देंगे। पूरा समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 22, यानी कि पुत्र की आयु 22 वर्ष होगी, तो पिता की दुगनी है, तो 22 की जगह कितना हो जाएगा 44 होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15वां है, इसमें यदि पुस्तक जो 40 पुस्तकों का क्रय मूल्य है जो 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार जो है 40 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसीलिए बराबर का साइन दे दिया है। अगर हम क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य करें तो इसका अनुपात हो जाएगा 4/5। फिर हम मान लेंगे, माना क्रय मूल्य 5x है तो विक्रय मूल्य 4x है, क्योंकि ये दोनों बराबर है मूल्य, तो x दोनों तरफ सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्रय मूल्य आपका ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, यानी कि आपने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, और वो ज़्यादा है, आप उस चीज़ को बेचते हो उससे, तो इसका मतलब आपको हानि होगी। यानी कि आपने कोई चीज़ 5 रुपये की यानी 50 रुपये की खरीदी सपोज़ करो, या 100 रुपये खरीदी और उसको बेच रहे हो 80 रुपये में, तो आपको नुकसान ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हमें हानि होगी। इस स्थिति में हानि होगी, और हानि क्या होता है, हानि कितनी होगी, जितना में हमने उसको ख़रीदा और उसमें से जितने में हमने उसको बेचा। ठीक है, यही होता है, माइनस करना पड़ता है। तो हमने ख़रीदा था 5x में और जो है बेचा था 4x में, तो हमारे पास x रुपये की हानि हुई। और हानि क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य। हानि हुई है x रुपये की, और क्रय मूल्य हमारा 5x था, गुणा में 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना है तो 100 गुणा कर दिया। अब इसको काट देंगे, x से x कट गया और 5 से ये 20 बार में कट गया, तो 20% जो है हानि होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये 16वां जो क्वेश्चन है इसके आंसर, और नीचे 17वां क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, सारे के आंसर्स हम देखेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, 17वां क्वेश्चन ये रहा, इसके बाद में 18वां क्वेश्चन जो है आपका ये रहा। ठीक है, इन सभी के आंसर्स हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो 16वां क्वेश्चन है, एक समद्विभाजित त्रिभुज की 2 भुजाएं जो दे रखी हैं, तो हमारे को दिया गया है त्रिभुज का परिमाप जो 36 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी दोनों भुजाएं जो है 13 सेंटीमीटर की दी गई हैं। माना तीसरी भुजा x है, तब क्या होगा, परिमाप जो हमारे पास पता ही है हमें कितना दे रखा है 36, और परिमाप बराबर 36 होता है। यानी कि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो भुजा एक दो भुजा तो 13 13 दे रखी है, और तीसरी हमने x मान ली, यानी कि तीनों का योग परिमाप हो गया, और परिमाप दे रखा है 36। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के बाद में अब क्या करेंगे हम, हमारे पास s का फॉर्मूला जो अर्ध परिधि का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर, यानी कि परिमाप, यहाँ पे परिमाप लिख लेना, परिमाप। परिमाप जो है, पेरीमीटर को परिमाप बोलते हैं। परिमाप बटे 2, तो परिमाप कितना है 36, 36 बटे 2 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे परिमाप कर लेना है आपको, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए परिमाप इसको कर लेना है आपको, परिमाप। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना परिमाप, बस कितना इतना करना है। उसके बाद में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला हमारे को पता ही है, s s -1 s -b सॉरी s -a s -b s -c अंडर रूट में आ जाता है। और हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली थी, हमारे को a b दे रखा था, और c हमने 10 निकाला था, और s अभी अभी हमने 18 निकाला है, क्योंकि s क्या होता है टोटल का बटे में 2। सभी की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, गणित पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं लिखकर उनके महत्व लिखने हैं। तो गणित पाठ्य पुस्तक की विशेषता और महत्व सारे पॉइंट वाइज लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपके सामने है, इनमें से आप ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको इतना ही लिखना है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है लगभग 4 नंबर का या 5 नंबर का पूछा गया उसके बराबर हो जाए। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दी है, तो स्टूडेंट ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, जैसे कोई पहला पॉइंट ना लिख के दूसरा पॉइंट लिखेगा, कोई चौथा पॉइंट से शुरू करेगा। तो इस तरह से आपकी बहुत सारे पॉइंट है, आप चाहो तो सारे पॉइंट भी लिख सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स को आप पॉज करके आराम से देख लेना, और इन सभी पॉइंट्स को आप लिख लेना अपने आंसर बुक में। जो भी आपको ज़रूरत लगती है उन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। 1 पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आराम से इन सभी पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके इसमें आ जाते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए, 18 17 18 पॉइंट्स लिखे थे ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए 20 पॉइंट्स तक लिखे हो गए हैं। ठीक है, तो इनको आप लिख सकते हैं।
इसके बाद में जो 18वां क्वेश्चन है, 18वें क्वेश्चन में बालकों के रचनात्मक चिंतन के विकास में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करनी है। तो यहाँ पर आपको शिक्षक की भूमिका जो है ये इस तरह से आपको स्पष्ट कर देनी है। यहाँ पर देख लें आप, पूरा का पूरा जो आपके सामने पैराग्राफ वाइज लिखा गया है। तो इनको आप शिक्षक की भूमिका जो है स्पष्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से पूरे सॉल्यूशन को आप उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका शिक्षक की जो भूमिका है आप देख रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18वें के बाद में हम 19वां क्वेश्चन, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन हॉलीज द्वारा प्रस्तुत ज्यामितीय चिंतन के विभिन्न स्तरों का वर्णन आपको करना है। तो इसमें मैंने कर दिया है। इसमें इनके जो जो विश्लेषण थे इसमें, जो कि इनके 0 से लेकर 4 स्तर हैं। पहला यानी कि टोटल 5 स्टेप हैं और 0 से स्टार्ट करते हैं स्तर को। स्तर नंबर 0 ये रहा और 1 नंबर यानी कि चाक्षुकरण या मानसिक चित्रण जो है पहला स्टेप है, विश्लेषण दूसरा है, अनौपचारिक निगमन जो है तीसरा है, औपचारिक निगमन जो है वो चौथा है और दृढ़ता जो है पांचवा है। ये पांचों स्टेप आपको लिख लेने हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लेना। आप सीढ़ी नुमा आकृति भी बना सकते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स है। तो आप यहाँ पे इस तरह से ये आकृति बना देंगे तो आपको ना एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ये पहला स्तर से फिर 0 स्तर से पहले स्तर पे जाता है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे। ये स्टेप है, मतलब सीढ़ी इस पे चढ़ा, इसको कंप्लीट होने के बाद में वो इस पे चढ़ा, इसके बाद में इसको चढ़ेगा और लास्ट में इस पे पहुँचेगा। तो इस तरह से ये सीढ़ी नुमा आकृति जो बनाई है मैंने, आप ऐसा ही बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां का क्वेश्चन, मैंने ये वाला सॉल्व किया, ये वाला नहीं किया। समांतर चतुर्भुज की रचना करनी थी, ये रचना वाला काम मैंने नहीं किया। प्रकार पेंसिल से बनाना पड़ता है इसको और इसके स्टेप्स भी लिखने पड़ते हैं। मेरे को डायरेक्ट ये सही लगा, मैंने हेलिस का सबसे बेस्ट, तो इसको मैंने आपको दे दिया। इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप ये लिख लेते हैं तो। 20वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मैंने जो है और ऑप्शन किया है, गणित की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों को समझाना है। तो चलिए 20वां क्वेश्चन के सिद्धांत दिखा देता हूँ इसमें। तो इसमें 10 सिद्धांत जो है उनको देख लेते हैं। पहला है बालक को शिक्षण का केंद्र मानने का सिद्धांत, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद में उपयोगिता का सिद्धांत दूसरा पॉइंट है। तीसरा है उच्च शिक्षा की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट बिल्कुल सही सही ऐसे ही लिखने हैं। उसके बाद में चौथा जो आपका पॉइंट आएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। इसके 5वां जो है अध्यापक की राय लेने का सिद्धांत भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये आपका अध्यापक की राय लेने का सिद्धांत। उसके बाद में छठा जो है लचीलेपन का सिद्धांत है, इसको लिखना है आपको। इसके बाद में 7वां जो है अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। इसके बाद में हम बात करेंगे 8वां पॉइंट। तो 8वें पॉइंट में है गणित शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे अनुशासनिक मूल्यों का सिद्धांत, जो 9वां पार्ट है आपका। और इसके बाद में हम बात करेंगे 10वां सहबंध का सिद्धांत। ठीक है, ये 10वां लास्ट है। तो ये सारे सिद्धांत आपको लिखने हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनको इस सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, जिनको ये क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे। और बाकी आपके और भी विषय हमने अपलोड कर दिए, उनको ज़रूर मैच करें। और जितने भी पार्ट्स आपके दोबारा बनाए गए हैं उसमें अगर कोई MCQ या ब्लैंक स्पेस में कोई मिस्टेक पहले पार्ट में हुई थी तो उसको सुधार दिया गया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। सारे विषय के सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। MP DLD BST एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से पहली ही लिंक है, उसको खोलेंगे तो सारे पेपर्स लाइन से मिल जाएंगे। या तो चैनल के आइकन पे या चैनल के नाम पे क्लिक करके भी आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मोस्ट वेलकम। हमारा आपको जितना भी रिप्लाई है पॉसिबल वो हमारे द्वारा आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।